आज की कहानी है सासू माँ आपके मेहमान मेरे आपद दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काकी देखो, इस बार मैं आपके लिए ताजी मूंगफली और नींबू लेकर आया हूँ। काका को भुनी मूंगफलियाँ बहुत पसंद है ना, और नींबू का मीठा अचार। आपके हाथ का तो क्या कहने, इस बार पोस्टिंग हो गई तो छोटी नहीं बड़ी बरनी भरकर ले जाऊंगा। उछलते हुए विनोद ने कहा, बेटा जितना जी चाहे ले जाना और भगवान करे तेरी पोस्टिंग इस बार जरूर हो जाए। आशीर्वाद देते हुए सविता जी बोली और तुरंत अपनी बहू सोम्या को बोला, बहू शाही नाश्ते का प्रबंध करो, सुबह से निकला बच्चा, इसे भूख लगी होगी। इधर सोम्या को जैसे ही पता चला गांव से फिर मेहमान आया है, उसका पारा जोरों से सड़ गया। उसी गुस्से में बढ़ कर बर्तन पटकते हुए रसोई में काम करने लगी, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। सविता जी समझ गई थी बहू को विनोद का आना पसंद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब से सोम्या शादी कर घर आई है, उसे गांव से आए मेहमानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं। हर बार एक ही बात कहती, ये सब लोग अपना फायदा निकाल कर चले आते और हम इसकी सेवा साकरी करते। आपके मेहमान मेरी आफत बन जाते हैं। असल में महेश बाबू और सविता जी कई सालों पहले गांव से शहर नौकरी और बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में आकर बस गए थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसलिए माँ बाबूजी वही रुके। अब जब भी कोई काम से शहर आता उनके हाथों गेहूं सवरना दाल सब्जियां शहर पहुंचाते। सविता जी व्यवहार कुशल थी, उनके सौम्य और मधुर व्यवहार के कारण गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए शहर पहुंचते तो वह उन्हीं के घर ठहरते। सविता जी सभी का बहुत ध्यान रखती। इसका एक फायदा और था, महेश बाबू की टूरिंग जॉब थी। गांव के रिश्तेदार जान पहचान के लोगों का घर में बना रहने से सविता जी और बच्चों को अकेले रहने में डर भी नहीं लगता था। घर बाहर के कामों में मदद मिल जाती थी। उधर गांव से आए बच्चों की पढ़ाई परीक्षा या किसी का इलाज आसानी से हो जाता है। इसी तरह उनका मान सम्मान गांव में बहुत बढ़ गया। सभी महेश बाबू के बड़े आभारी होते। कुछ बच्चों की शहर में नौकरियां लग गई, कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर तो कोई इंजीनियरिंग बन गया तो किसी की सरकारी नौकरी लग गई। मगर जब से वो सोम्या घर में आई है, उसे इतने लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे हमेशा लगता है उसकी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। ये लीजिए भाभी जी, आपके लिए मैं खट्टी मीठी इमली तुड़वा कर लाया हूँ। गांव का सीधा संजन विनोद बिना सोचे समझे रसोई में पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती और ये फालतू चीजें मैं नहीं खाती। आयदा घर में इधर उधर घूमने से पहले इजाजत ले लिया करो, न जाने कहाँ से चले आते। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। गुस्से से बड़बड़ाती हुई सोम्या जोर से चाय का कप पटकते हुए बोली, बहू ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये हमारे घर मेहमान है और ये तो तुम्हारे ससुर जी, एक खास दोस्त का बेटा, वो ने हमेशा हमारी मदद की है। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चला कि तुमने ऐसा व्यवहार किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ जी काम निकल जाने पर कोई दोस्ती नहीं रखता। ये सब आपके सीधेपन का फायदा उठाते। देख लेना, जो एक बार नौकरी लग गई दोबारा कभी आपका नाम याद नहीं करेंगे। पूरे जमाने में स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। ये दुनिया इस स्वार्थ पर ही चल रही है। सीधे सच
उल्लू सीधा करते हैं। असल में सोम्या को लगता कि सास ससुर गांव की रिश्तेदारी मेहमानों के नाम पर दोनों हाथों से लुटा देंगे तो आगे उनके लिए क्या ही बचेगा घर में। आखिर उसके भविष्य का भी तो सवाल था। खैर विनोद पुलिस परीक्षा देकर वापस गांव लौट गया। कुछ दिन बाद पता चला उसकी पोस्टिंग भी उसी शहर में हो गई है। एक दिन मिठाई का डब्बा देकर आशीर्वाद लेकर उल्टे पांव लौट गया। सविता जी भी सोम्या के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए रुकने का नहीं बोल पाई। एक शाम ऑफिस से लौटते समय अमित का एक्सीडेंट हो गया। कार वाला उनकी स्कूटर को टक्कर देकर भाग गया था। भीड़ में किसी ने नंबर नोट किया और पुलिस को फोन लगा लिया। इत्तेफाक से पास ही में गश्त करती विनोद की गाड़ी वहां तुरंत पहुंची। विनोद ने अमित भैया को पहचान लिया और एम्बुलेंस से सीधे जिला अस्पताल पहुंचाया। पैरों में कुछ चोटें लगी थी, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद विनोद ने घर पर इतिला की सभी अस्पताल पहुंचे। विनोद ने महेश बाबू को सारी बात बताई। कार वाला भी पकड़ा जा चुका, ये खबर भी बताई। वे बोले, बेटा तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अरे काका, मैं आपका छोटा बेटा ही हूँ। अपने भाई साहब की मदद करना मेरा फर्ज है और फिर मैं जो भी हूँ आप और काकी की वजह से ही हूँ, वरना कौन इस बड़े शहर में गांव के लोगों को आसरा देता। विनोद की बात सुन सोम्या अपने हाथ जोड़ बोली, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने भगवान के रूप में आकर मेरे स्वास्थ्य की रक्षा की। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। विनोद बोला, भाभी माँ समान होती है। अगर माँ अपने बच्चे को डांट दे तो बच्चा कभी माँ से संबंध नहीं तोड़ता। मुझे उस दिन आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचा हो सकता आप उस दिन किसी परेशानी में होगी। इतने में डॉक्टर निकल कर आए। अरे दिलीप तुम। डॉक्टर ने महेश बाबू के पैर छू लिए। ये देख सौम्या। तब वे बोले, अरे दिलीप तो हमारे घर रहकर ही डॉक्टर बना, बड़ा होनहार बच्चा था। बस हमारी थोड़ी सी मदद से देखो आज कितनी तरक्की कर रहा। खुश होते हुए महेश बाबू बोले। सौम्या शर्मिंदा होते हुए अपनी सास से बोली, माँ जी आपने तो इतनी नेकी के काम किए और मैं बावरी आपको हमेशा यही कहती रही, ये सभी स्वार्थी और आपको उल्लू बना रहे। कितनी का आना मुझे हमेशा अपनी आंखों में खटकता रहा, जबकि आज इन्हीं लोगों की वजह से अमित की जान बच पाई। बहु अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति। फिर अगर हमारी थोड़ी सी मदद से किसी के काम बन जाते, जिंदगी संवर जाती है, तो वह हमें जरूर करना चाहिए। हर समय नफा नुकसान के बारे में सोचकर जो भी मदद कर सके करनी चाहिए। वैसे भी नेकियां कभी खाली नहीं जाती, हमेशा याद रखना। आपने बिल्कुल सही कहा। आगे से मैं घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करूंगी। सविता जी अपनी बहू का बदला रूप देख बहुत खुश थी। दोस्तों माना दुनिया इस स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी, मगर कुछ संत अच्छे और ईमानदार लोगों की वजह